माल्यार्पण आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा। पहले तो संस्कार भारती को इस बात के लिए साधुवाद कि वो ऐसे अच्छे उपक्रम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद बोलने के लिए जो एकाग्रता होनी चाहिए वो कम हो जाती है। मुझे लगता है कि इस पर बोलना चाहिए। संस्कार शब्द की ही चर्चा करनी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि संस्था के मूल में वही विचार है, वो कला और संगीत के माध्यम से व्यक्त होता है। संस्कार शब्द का तात्पर्य क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? हम कुछ शब्दों को बहुत बोलते हैं और इसलिए कभी नहीं समझते। उनमें एक संस्कृति भी है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं समझ रहे हैं, पर शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने लिटरली ये समझने की कोशिश की होगी कि संस्कृति एक्चुअली क्या चीज़ है। मैं संगठन के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी तो पढ़ाई लिखाई यही है, उन्हें करना ही है। पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि बाजारों के दबाव में आने के बाद दुनिया ने नैतिकता बेचकर शब्द खरीद लिए, तो अब शब्दों के अर्थ तक जाने की ज़रूरतें नहीं बची। हम दोहराते रहते हैं उन्हें। रुककर किसी एक शब्द के साथ अगर हम उसे जीने की कोशिश करें तो जीवन बहुत कठिन और बहुत दिव्य हो सकता है। हम रोज़ असंख्य शब्दों को बरतते हैं, पर कभी इस बात को लेकर गंभीर नहीं होते कि इन शब्दों की मार क्या है, ये कहाँ तक पहुँचते हैं। शास्त्रों में और संत साहित्य में बड़ी गंभीरता से चिंतन किया गया है कि हम क्या कहने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं। महात्मा दादू का एक दोहा है जिसे मैं दोहराता रहता हूँ। वो कहते हैं, सद्गुरु बदलता है समाज को, व्यक्ति के जीवन को कैसे बदलता है? तो वो कहते हैं शब्द की मार से बदलता है। सद्गुरु मारे शब्द सो। कबीर जैसा प्रबोधक जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने प्रबोधन का जो सबसे प्रामाणिक माध्यम चुनता है, उसका नाम शब्द है। शब्द से ही उसका तात्पर्य है। पर मैं उतनी व्याख्याओं में न जाऊंगा। संस्कार शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं। किसी वस्तु की में जो निहित दिव्यता है, उस दिव्यता को उद्भासित करने की क्रिया को संस्कार कहते हैं। जैसे खान से पाए जाने वाले या समुद्र से पाए जाने वाले सोने को पहनने और उपयोग करने लायक सोना बनाने में उसे जिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, वो संस्कार है। जैसे खान से निकाली गई धातुओं को परिष्कृत करके उनको उपयोग के लायक बनाने में जिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, वो संस्कार है। यदि हम उसे सोने में ही देखना चाहें तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं, यथा 4 प्रकार से चतुर्भिः कनकम परीक्षते। 4 प्रकार से सोने को सोना तय किया जाता है। कैसे? निघर्षण छेदन ताप ताड़नैहि। कसौटी पर घिस करके, काट करके, आग में तपा करके, पीट करके। ऐसे ही 4 प्रकार से व्यक्ति का निर्माण भी होता है। लगातार सुविधाओं की ओर बढ़ता हुआ जो युग है और समाज की चेतना है, वो अपने को संस्कारित होने देने के लिए कितनी तैयार है, ये बड़ी चिंता का विषय है। हम जिन विद्याओं को जी रहे हैं, हम जिन कलाओं को जी रहे हैं, उनमें उतरने के लिए हम कितने तैयार हैं। सोनल मान सिंह से यतीन्द्र जी ने बातचीत की। यतीन्द्र मिश्र जी ने, उनकी पुस्तक है, और कहा क्या चीज़ें आपको विचलित करती हैं इतने बड़े कलाकार के रूप में, जब आप पूरी दुनिया में स्थापित हैं, आप पर्याय हैं अपनी विधा का, क्या चीज़ आपको लगता है छूट गई? तो उन्होंने कहा, कलाकार को कभी बूढ़े नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन दिनों में गीत गोविंद पर एक्ट करती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था राधा होना क्या है। ये समझने में जीवन के 60-65 वर्ष निकल गए। अब मैं थोड़ा अनुभव कर पाती हूँ कि मीरा या राधा होना क्या होता है, लेकिन अब शरीर उसे व्यक्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो अपनी विधा को, अपनी विद्या को समझने लगता है, वो कहीं पहुँच करके अपनी तुच्छता का अनुभव करने लगता है। ये विद्याएं और ये कलाएं और उनमें निहित विचार कितने बड़े हैं और हम उनको व्यक्त करने, उनको जीने में कितने तुच्छ हैं, ये बात तब अनुभव आती है जब आप एक विद्या के लिए अपने को पूरे जीवन खर्च कर दें। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। क्या गजब गजब गजब।
रंग में रास रचे कृष्ण कान्हा।